अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। ये इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बहन और बीवी के हवाले से पैगाम सुन लीजिए। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, 5 मिनट के लिए साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए। पूरे हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। ये मारने वाले कौन है? माँ बाप। इसमें मुसलमान ज्यादा। मारने वाले माँ बाप लड़कियों को मारते हैं। साल में 10 लाख लड़की मर जाती है। कैसे मरती है बताने के लिए जा रहा हूँ, कैसे मारते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माँ के पेट में बेटी है, इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने अगर बता दिया कि पेट में बेटा नहीं है बेटी है, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू गिरा दिया। 10 लाख लड़की एक साल में माँ बाप मार। उत्तर प्रदेश से बिहार में आता है 73 साल का बूढ़ा, 18 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता। ऐसा कैसे हो जाता? 73 साल का बूढ़ा, 18 साल की बेटी, उससे निकाह होता है। दरअसल उस माँ बाप का कसूर नहीं है, लोगों ने तिजारत बना दिया निकाह को। उस बूढ़े माँ बाप के ऊपर जवान बेटी बोझ है, उसने अपने बोझ को अपने सर के बोझ को हल्का करने के लिए जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में दे दिया। वो माँ बाप गुनहगार कब है? ये समाज गुनहगार। इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख लड़की मुसलमान थी, अब उसका ईमान खत्म हो गया, मुसलमान नहीं है। जानते हैं क्यों? माँ बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। सुने घर में बकरी सवार। लड़की किससे बात करती है माँ बाप को कोई खबर नहीं, लड़की भाग गई, ईमान भी गया, आबरू भी गया। माँ बाप को जोश हुआ बेटी को पढ़ाने के लिए, तो लड़कियों के स्कूल में दाखिल नहीं किया, लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया लड़की को। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान। और मुसलमानों ने मुसलमान होकर के तिजारत बना दिया निकाह को। गरीब लड़कियों ने भागना शुरू किया। निकाह के महंगा होने की वजह से गरीब की बेटी भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। ये समाज भी गुनहगार। बारात कल जाएगी, रात में लड़का लड़की को फोन करता है कि तुम्हारा बाप 4 चक्का देने की औकात रखता है। कल बारात जाने वाली, रात में लड़का लड़की को फोन करके कह रहा कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी वैसी ही थी, तुर्की बतुर्की जवाब। उसने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन,
फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। हाथ उठा करके वादा की, मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सट पटा करके डिस्क ब्रेक मारा। अल्लाह इसको बाकी रखे जिंदगी भर के लिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ मैं, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, दिल से दुआ दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह अगर आपके घर में जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम करा। आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। फातिमा नबी की बेटी है, नबी के पास है। या रसूल अल्लाह, अली से आपने मेरा निकाह कर दिया, अली की आंख कमजोर है। कहा कि बेटी मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया, जो सबसे पहले मुसलमान हुआ उस अली से तुम्हारा निकाह किया। बेटी जो सबसे ज्यादा अखलाक वाला था उस अली से तुम्हारा निकाह किया। बेटी अली के पास सबसे ज्यादा इल्म था, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत। बेटी आ गई बेमौका। अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा क्यों आई हो? कहा अली से खफा होकर। अब बेटी अली तुम्हारे शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। अली अगर खफा हो जाए शौहर तो माफी मांग लेना। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, अली ने तुमको माफ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे जिस वक्त बेटी रुखसत होती है, शादी हो गई, लोग खजूर खा लेते हैं, झटाझट, बैटरी खत्म हो गई।